ये क्या गेल खेल रही हो तुम? बोलो, क्या चाहती हो तुम? मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा देना चाहती हूँ। तुम्हें अंजाम तक पहुंचाना चाहती हूँ और तुम्हें इबरत का निशान बनाना चाहती हूँ और तुम जैसे तमाम मर्दों के लिए एक भयानक मिसाल कायम करना चाहती हूँ मैं। क्या समझती हो तुम कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर लोगे, मुझसे पैसे निकलवा लोगे? पैसे? तुम शायद भूल रहे हो, ये बिजनेस, प्रॉपर्टी, जो कुछ भी है ना तुम्हारा, इन सब में मेरा भी हिस्सा है। अब इस घर का वारिस मेरी कोख में पल रहा है और ब्लैकमेल करने वाली औरतें कोई और होती हैं। मैं तुम्हारा काला चेहरा इस दुनिया को दिखाना चाहती हूँ। कुछ भी नहीं कर सकती तुम, कुछ भी नहीं। क्या है तुम्हारे पास मेरे खिलाफ? कोई गवाह, कोई सबूत? कुछ भी नहीं है मेरे खिलाफ तुम्हारे पास। कुछ भी नहीं। मेरे खिलाफ उंगली उठाओगी तो तुम्हारा दामन दागदार होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसीलिए तो तुम मेरे सामने आज खड़े हो। मगर एक बात याद रखना, तुम अपने गुनाहों का खुद सबूत हो और जब तक तुम जिंदा हो सबूत जिंदा है। और मैं तुम्हें तब तक जिंदा रखूंगी जब तक तुम खुद अपने गुनाहों का इकरार अपनी जबान से नहीं कर लेते। क्या बात है जिब्रान? कुछ नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। स्वीटू, माय स्वीट हार्ट, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हुई? क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अब आप मुझे ऐसे जबरदस्ती घर में कैद रखेंगे? अरे भाई, अब तुम मुझे खुद ही बताओ कि मैं ये सब ना करूं तो फिर क्या करूं? तुम्हें जाने दूं? तुम्हें तुम्हारी मर्जी करने दूं? अब देखो ना, तुम्हारे सिवा है ही कौन मेरा? और अगर तुम किसी लुच्चे लफंगे के साथ घर से भाग जाती हो तो मेरा क्या होगा? और मैंने अपनी जिंदगी के जो इतने साल बर्बाद किए हैं तुम्हें जवान करने के लिए, वो इसलिए तो नहीं कि तुम किसी के साथ चली जाओ मुझे छोड़कर और वो भी फ्री। ना ना ना, ऐसा तो नहीं होगा।
तो अब आप मेरी कीमत वसूल करेंगे। हाँ बिल्कुल। और फिर इसमें बुराई क्या है? सभी करते हैं, अपने अपने अंदाज में सभी कीमत वसूल कर, तो मैं भी करूंगी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी मॉम कि आप इतना गिर जाएंगे। सॉरी, आई एम रियली सॉरी कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पूरी नहीं उतर सकी, लेकिन क्या करूं, यही सच है। अच्छा, इन फजूल बातों को तुम छोड़ो, रिलैक्स हो जाओ और आराम से जाकर कमरे में सो जाओ। मुझे भी बहुत नींद आ रही। मॉम, मैं यहां नहीं रहना चाहती, मुझे यहां से इसी वक्त जाना है प्लीज। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। हाँ, अगर तुम कोशिश करके देखना चाहते हो तो करके देख, एज यू विश। स्वीट ड्रीम्स। मॉम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। सलमान बेटा, कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हारे अब्बू इंतजार कर करके अभी गए रूम में। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करती हूँ। नहीं, मैं खाना खा कर आया हूँ, आप जाकर आराम करें, सुबह बात करेंगे। सुबह? बेटा ये सुबह शाम के खेल में हमें मत उलझाओ। तुम्हारे अब्बू आए हैं तुमसे बात करने के लिए अपने सारे काम छोड़कर, और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता आखिर कौन सी बात करनी है उन्होंने मुझसे। समझ तो हमें तुम्हारी नहीं आ रही, न तुम्हें हमारी परवाह है न अपनी बीवी की। आखिर कर क्या रहे हो? क्यों परेशान कर रहे हो हमें? अम्मी, मैं इस वक्त बहुत थका हूँ, आराम करना चाहता हूँ, आप भी आराम करें, बहुत देर हो गई है। और अगर तुम किसी लुच्चे लफंगे के साथ घर से भाग जाते हो तो मेरा क्या होगा? मैंने अपनी जिंदगी के जो इतने साल बर्बाद किए हैं तुम्हें जवान करने के लिए, वो इसलिए तो नहीं कि तुम किसी के साथ चली जाओ मुझे छोड़कर, और वो भी फ्री। अपने अपने अंदाज में सभी कीमत वसूल कर, तो मैं भी करूंगी। जिब्रान ठीक कह रहा है, जब तक वलीमा नहीं हो जाता तुम्हें ऑफिस ज्वाइन नहीं करना चाहिए। माँ जी, आपने अपनी खुशी से मुझे इजाजत दी थी, अब आप अपनी बात से नहीं फिर सकती। अरे मैं अपनी बात से नहीं फिर रही, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि चंद दिन रुक जाओ, वलीमा हो जाने तो फिर जो दिल चाहे वो कर लेना। और इतने दिन बाद मेरा शौक खत्म हो गया तो? सारा, तुम जिद क्यों कर रही हो? जब एक दफा मॉम ने कह दिया कि वलीमे की तकरीब के बाद ऑफिस ज्वाइन कर लेना, तो उस वक्त कर लेना। सालार, मुझे और माँ जी को बात करने दें प्लीज, होगा वही जो वो चाहेंगी। माँ जी, मुझे घर में फारिग बैठे बैठे डिप्रेशन होने लगता है, मेरा दिमाग कहीं लगेगा तो मैं बिजी रहूंगी, और डिप्रेशन बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है।
ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी कर लो। मगर माँ जी, जिब्रान फैसला कर लिया है। सारा तुम्हारा ऑफिस ज्वाइन करेगी। तुमने सिर्फ ये सोचना है कि उसे कौन सी सीट देनी है। थैंक यू सो मच। तो ठीक है, मैं कल से ऑफिस ज्वाइन करूंगी। कल से? हाँ, कल से, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और वक्त बहुत कम। जिंदगी एक वाकया या एक हादसे पे रुक जाने का नाम नहीं है। ये मुसलसल आगे बढ़ते रहने का नाम है जिंदगी। सलमान बेटा, ये तुम क्यों नहीं समझते कि ये जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे हक में बेहतर है। जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हो सकी, तुम्हारी कैसी हो सकती? भूल जाओ एक बाप की इल्तिजा। तुम्हारी मां भी परेशान होगी। भूल जाओ बेटा। क्या हुआ सर? सलार, आप यहीं रुके, मैं जरा माँ जी से मिलकर आती हूँ। मैं भी चलता हूँ ना तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, आप यहीं ठहरे, मैं बस अभी मिलकर आई। ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। ओके। माँ जी, आज मेरे ऑफिस का पहला दिन है, तो मैंने सोचा जाने से पहले आपसे मिल लूं। आपकी दुआएं मेरे साथ होंगी तो मैं ज़रूर कामयाब होंगी। इंशाल्लाह, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। थैंक यू सो मच। मैं जानती थी कि आप राज़ी नहीं थी और आपने सिर्फ मेरी खुशी की खातिर मुझे इजाज़त दी है। तुम सही समझी हो, तुम्हारी खुशी की खातिर ही तुम्हें इजाज़त दी है। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक खुशी खुशी काम होता है करना, वरना छोड़ देना। और सबसे अहम बात यह है कि अपनी सेहत का ख्याल रखना, समझी तुम? जी बिल्कुल। अब मैं जाऊं? जाओ। कौन छोड़ने जा रहा है? सलार मेरा इंतजार कर रहे हैं बाहर। ठीक है, जाओ। कुछ दिन और रुक जाते हैं आप। मेरा जाना जरूरी, बहुत जरूरी काम है बेटा।
मैं आता जाता रहूंगा, तुम्हारी तरह रूठ कर बैठ नहीं जाऊंगा। बेटा, जब मैं यहां आया था ना तो बहुत कुछ सोच कर आया था, कुछ और, लेकिन अब जाते हुए मैं बहुत परेशान हूं। सच पूछो तो तुम्हें छोड़कर जाने को दिल नहीं चाह रहा मेरा। लेकिन क्या करें यार, जाना भी तो है ना। सलमान, एक छोटी सी ख्वाहिश है तुम्हारे बाप की। अपनी जिंदगी में वापस लौटो और ये जो तुम्हारे अंदर गुस्सा भरा है ना, बरसों का गुस्सा, इसे निकाल फेंको, वरना ये अंदर ही अंदर तुम्हें दीमक की तरह खा जाएगा। निकाल फेंको इस गुस्से को, दिल का बोझ हल्का कर लो यार, अपनी जिंदगी में वापस लौटो। इस तरह तुम्हें मैं परेशान नहीं देख सकता। मैं आपको छोड़ा तो छोड़ तो तुमने पहले ही दिया था। अपनी मां का ख्याल रखना। सोया के बाप के साथ जो वादा किया है मुझे, वो वादा निभाना। आ जाऊंगा, बहुत जल्द आऊंगा। जी ठीक है, मैं अकाउंट्स में बोल देता हूँ, आपको चेक मिल जाता है। हाँ, बाकी जो भी आप आ जाए मेरे ऑफिस में। जी, बैठ कर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ। ओके, आओ ना सर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। बैठने के लिए नहीं कहेंगे? हाँ, इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है, ये तो हमारा अपना ऑफिस है। आप भी बैठिए प्लीज़। अरे नहीं, मैं तो बस यूं ही कह रहा था, मुझे जल्दी है, मैं चलूंगा। भाई, मैं सारा को आपके हवाले करने आया था। ऑफिस में सारा का ख्याल तो रखेंगे ना आप? थैंक यू। मैं चलता हूं। कैरी ऑन। अल्लाह हाफिज। क्यों आई हो यहाँ पे? अच्छा हुआ मैनेजर साहब आप आ गए।
आप मुझे मेरा ऑफिस दिखा दें और बाकी स्टाफ से भी मिलवा दीजिए। तुम्हारे अंदर काबिलियत है आगे बढ़ने की। मैं लेके जाऊंगा तुम्हें 7वें आसमान तक। मैनेजर साहब, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे बिजनेस के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन तैयार करें और आपके पास 1 दिन का वक्त है। जी जरूर, मगर इसके लिए मुझे जिब्रान साहब से इजाजत लेनी पड़ेगी। बिल्कुल भी नहीं, आप सिर्फ वो करें जो मैं आपको कह रही हूँ। आपको किसी से भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जी ठीक है। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। तुमने अपने लिए कुछ मंगाना है तो बता दो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है मॉम, प्लीज आप जाएं यहाँ से। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन अभी वक्त है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, मैं लेती आऊंगी। कुछ भी नहीं चाहिए मुझे मॉम, आप प्लीज जाएं यहाँ से। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। मॉम। हाँ बोलो। मॉम प्लीज प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाने दें। मैं वादा करती हूँ मॉम कि मैं वापस घर आ जाऊंगी, प्लीज। तुम्हारे वादों पर से मेरा एतबार कब से उठ चुका है, और एक बार मेरा एतबार उठ जाए तो बस उठ जाता है। मॉम प्लीज ऐसा मत करें, वरना बोलो बोलो ना, वरना तुम क्या करोगी? मॉम मुझे पता है कि आप मेरी सलार से शादी ना होने पर गुस्सा हैं, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है मॉम? मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी ना।
जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही किया। अब मैं उसे मजबूर थोड़ी कर सकती हूँ। अगर अब उसने किसी और लड़की से शादी कर लिया तो आप मुझे क्यों सजा दे रही हैं? वो लड़की ही क्या जो किसी पर नजर डाले और उसे अपना ना सके। अरे भाई, अब तुम मेरे कहने पर चलती तो ये हो ही नहीं सकता था कि वो किसी और लड़की को देखता। लेकिन तुम्हें तो भाई अपने फ्रेंड से, पार्टी से फुर्सत ही नहीं मिली। खैर छोड़ो, अब ये सालार वाला चैप्टर तो क्लोज हो चुका। मैं तुम्हारे लिए उससे भी कहीं बड़ी आसामी ढूंढूंगी। बस तुम देखती रहो मैं करती क्या। मॉम, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको जरा भी एहसास है आप क्या कह रहे हैं? कोई भी माँ अपनी बेटी के लिए ऐसा सोच भी कैसे सकती है? अरे भाई, एहसास है तो कर रही हूं ना भाई। तुम्हारे लिए और मेरे लिए जो बेहतर होगा मैं वही करूंगी। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम मेरा कहना मानोगी ना तो सारी जिंदगी ऐश करो। घिन आ रही है मुझे आपसे मॉम, बहुत घिन आ रही है मुझे आपसे। एक बात आप अच्छे से समझ लें, मैं सिर्फ सरमद से शादी करूंगी। और अगर आपने ये दरवाजे मेरे लिए नहीं खोले ना तो मैं फुप्पो को फोन कर दूं। फिर मैं देखती हूं कि आप मुझे यहां कैसे रोकती हैं। अरे, उन्हें अभी तक फोन नहीं किया तुमने? कमाल है भाई। मैं तो समझी थी तुम अब तक सब कुछ बता चुकी होगी। उनकी लाडली जो हुई, मैं भी तो देखूं वो अपनी भतीजी के लिए क्या करती। ऐसा करो, जाओ जाओ, जाकर उन्हें फोन करो। जाओ ना, बताओ उन्हें। अरे भाई, मैं क्या कर रही हूं तुम्हारे साथ? मैं भी तो देखूं उनका खून कितना जोश मारता है। तसल्ली कर लो, तुम उनसे एक बार बात करके तसल्ली कर लो। हो सकता है बाद में तुम्हें समझ आ जाए। वैसे भी मैंने उनको कहा था कि अब मैं वो करके दिखाऊंगी जो मुझ जैसी औरतें करती हैं। वो भी देखें कि मैं बात की कितनी पक्की, और वो देखेंगी। मैंने तुम्हारे अब्बू को पहले कभी इतना परेशान नहीं देखा जितना वो जाते हुए तुम्हारे लिए हो रहे थे। जाने से पहले मुझे बार बार कह रहे थे, सलमान के साथ रहो, उसका ख्याल रखो। बहुत अफसुर्दा थे। जब आए थे तो बहुत गुस्से में थे कि जाकर सलमान के कान से पकड़ के जोया के पास ले जाऊंगा। चाहते थे, बहुत फिक्र थी उन्हें तुम्हारी। इससे पहले मैंने उनकी आंखों में आंसू नहीं देखे थे।
कौन सी बातें लेकर बैठ गई हूँ। तुम खाना खा लो बेटा। मैंने आज तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई है, मैं खाना लगाती हूँ। बेटा तुमने बताया नहीं, आज तुम्हारा ऑफिस में पहला दिन था, कैसा रहा? बहुत अच्छा। अगर कोई ऑफिस में परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना, मैं जिब्रान से बात करूंगी। नहीं, आपको उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे कोई परेशानी होगी तो मैं खुद देख लूंगी। वेरी गुड, यही स्पिरिट होनी चाहिए। देखो बेटा, एक बात का ख्याल रखना, अपने ऊपर ज्यादा बर्डन मत लेना और उतनी ही जिम्मेदारी उठाना जितनी तुम निभा सको। अपनी सेहत का खास ख्याल रखना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। चल गुड, जाके आराम कर लो। मैं आपके लिए चाय बना दूं? बना दो। मैंने पुप्पो को हमेशा माँ जी कहा, माँ जी समझा, मगर आज मुझे पता चला कि वो तो बस मेरी सास ही है। अब सारा उनके लिए सब कुछ हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो माँ बनने वाली है और मेरी कोई अहमियत नहीं रह गई उनकी नजरों में। आज उसने ऑफिस में कदम रखा, कल को वो आपकी कुर्सी पर आकर बैठ जाएगी। परसों क्या होगा वो आप खुद सोच लें। मुझे तो लगता है वो हमसे कोई इंतकाम लेने आई है, कुछ सोच कर आई है। आपने कभी उसे गौर से देखा है? ऐसा लगता है उसकी आंखों में बदले की आग दहक रही, वो हम सबको जलाकर राख कर देगी। आपने कभी महसूस किया है? जिब्रान, जरूर कोई बात है। पहले उसने इस घर में कदम जमाए, अब वो हमारे कारोबार पर कब्जा करने वाली है। मुझे तो लगता है वो एक दिन हम सबको सड़क पर ले आएगी और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। सब हमारा तमाशा देखते रह जाएंगे, वो हमें बर्बाद कर देगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं उसको ऐसा नहीं करने दूंगा। क्या कर सकते हैं आप? आपने तो कहा था जब आएंगे तो उसे इस घर से निकाल देंगे। क्या हुआ? उसकी तो नस्लें भी यहां से नहीं हिलेंगी। कुछ नहीं कर सकेंगे हम। कुछ सोचे जिब्रान, कुछ करें, वरना हम हाथ मलते रह जाएंगे। जब घी सीधी उंगली से ना निकले जिब्रान, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब आप ही कुछ सोचें जिब्रान।